हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CGPSC गढ़। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे है वो है खैरागढ़ उपचुनाव। ये जो है 1-2 महीने तक अच्छा चला था, इसके बारे में पेपर्स में भी खूब आया, टीवी न्यूज़ में भी खूब आया। तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या सवाल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही आएगा कि खैरागढ़ उपचुनाव में कौन जीता। तो इसका जो उत्तर है वो है यशोदा वर्मा, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी। दूसरा आ सकता है उपचुनाव जीतने वाले विधायक सांसद की अवधि कितनी होती है। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि ये उपचुनाव हुआ है। अब उपचुनाव होते क्यों हैं? उपचुनाव इसलिए होते हैं अगर कोई जो आपका पहले जीता है चुनाव प्रत्याशी, अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है उसका, या फिर कई लोग 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो एक जगह से जीतने पर वो दूसरे जो जगह है उसको खाली कर देते हैं, वैकेंट कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये इसका जो उत्तर होगा वो होगा शेष बचे अवधि के लिए। जैसे अगर अभी जो है अवधि कुछ 1.5 ईयर्स की है तो उतने दिन तक जो ये यशोदा वर्मा जी है वो विधायक रहेंगी, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। तो ये आपका जो है पॉलिटी का हिस्सा है, इंडियन पॉलिटी का जो आपका आता है, उसमें आपको सिलेबस में मिल जाएगा, स्टेट्स के अंदर आएगा ये। तो चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बनाने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। तो ये 17 अप्रैल को हुआ। प्रश्न, क्या है नया जिला बनाने की प्रक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आजकल जो है स्टेट वाइज CGPSC या दूसरे एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा रहा है। जैसे इस बार CGPSC में डिस्ट्रिक्ट जज का आया था क्वेश्चन, तो इसी हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़रूरी है। तो आइए उत्तर देखते हैं। नया जिला बनाने का पूरा अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को नया जिला घोषित कर सकती है। सामान्य तौर पर जिला कार्यकारी आदेश के बाद गठित किया जाता है, मतलब एक कमेटी बैठती है, वो पूरा देखती है कि कैसे इसके बाउंड्रीज होंगे सब, फिर वो सामने जो है प्रस्ताव रखती है। इसको लेकर सरकार प्रस्तावित जिले की सीमाएं को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करती है। फिर उसके बाद अधिसूचना जो है वो प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद लोगों से दावे और आपत्ति की मांग की जाती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आए, आपत्ति करे। इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद जिला गठन की अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें राज्यपाल की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कुछ दिन पहले ये देखा होगा कि जो कांकेर ज़िला में अंतागढ़ आता है, तो वो बोल रहे थे वहाँ 121 गांव कि हमको नारायणपुर ज़िला में आप हम लोग को शिफ्ट कर दीजिए, हमको नारायणपुर ज़िला में आने दीजिए। तो अगर यही होता कि नारायणपुर बढ़ रहा था उस समय, ये किसान लोग अगर उठ के बोलते कि मतलब ये दावा ठोकते कि नहीं हमको नारायणपुर ज़िला में आना है करके, तो ये हो सकता था। अभी देखते हैं आगे इसमें क्या अपना जो है आगे क्या होता है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे एज अ करंट अफेयर्स। तो ये आपके जो है जिला बनाने की प्रक्रिया, ये पूरा पॉलिटी का हिस्सा है, स्टेट का जो आता है पूरा पॉलिटी का हिस्सा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला ये हिस्ट्री से आ सकता है कि खैरागढ़ में कौन सी रियासत थी। तो नागवंश की रियासत थी। ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा है। अब छुई खदान बना है, खैरागढ़ छुई खदान और गंडई बना है। तो छुई खदान से भी हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं हिस्ट्री से। छुई खदान में किसकी रियासत थी। तो बैरागी वंश की। ये हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन आ सकता है। छुई खदान जंगल सत्याग्रह से जो वहाँ हुआ था, ये कब हुआ। 1938 में। नेतृत्व किसने किया था। समारू बरई ने। और ये कब क्यों हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, उसी के कारणवश हुआ था। एक और हुआ था वो था किसान आंदोलन। ये भी आपका छुई खदान में ही हुआ था, 1938-39 में हुआ था।
ये राम नारायण मिश्र इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये इसका कारण जो था वो कृषक शोषणकारी नीतियों के कारण था। तो ये सब जो है क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे हिसाब से। मैंने इसमें हिस्ट्री भी कवर कर दिया, पॉलिटी भी कवर कर दिया। आप सिलेबस में देखिएगा, ये सब सिलेबस में आते हैं और ये क्वेश्चन बन सकते हैं खेड़ागढ़ उपचुनाव से, क्योंकि अभी जो है पेपर में भी और टीवी न्यूज़ में भी ये बहुत दिन तक खिंचाया था ये वाला जो टॉपिक है, तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है क्वेश्चंस, तो आप एक काम करिएगा, कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बता दीजिएगा ताकि और सब दूसरे लोग भी जानें। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो ताकि हमारा हौसला बढ़े कि हम ऐसे वीडियो और बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।